डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है गुट निरपेक्षता। आप लोग थर्ड ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं और पूर्व में हम लोग शीत युद्ध, उसका अर्थ, उसकी उत्पत्ति, विकास, शीत युद्ध के चरण, देतांत, शीत युद्ध का अंत, इसके बारे में पढ़ चुके हैं और हमें एक विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स थे उसकी जानकारी बच्चों आपको जो पिछली क्लासेस है उसमें दी जा चुकी है। जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट का, वह है नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता। पूर्व में बच्चों हम बात कर चुके हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1945 में, जो द्वितीय महायुद्ध जो समाप्त हुआ था, जब उसके पश्चात की स्थिति और उसके पूर्व की स्थिति में बहुत अंतर आ गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले फ्रांस और ब्रिटेन की जो कंट्रीज जो डोमिनेट करती थी जो वर्ल्ड को, उनकी जो स्थिति थी वो युद्ध के पश्चात बहुत ही कमज़ोर हो गई। 1945 के बाद संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका नामक दो महाशक्तियों का उदय हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका जहां लोकतंत्र का, जहां पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, वहीं यूएसएसआर साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। शीत युद्ध एक लंबे समय तक संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना रही है। शीत युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व प्रभावित रहा है और पूरे विश्व में एक डर का माहौल था, आतंक का माहौल था, क्योंकि इस दौरान दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के विरोध में प्रचार, एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे के खिलाफ शस्त्रीकरण की होड़ जैसी गतिविधियों में शामिल थी। हालांकि 1962 के क्यूबा संकट के पश्चात एक ऐसा दौर भी आया जब दोनों महाशक्तियों के मध्य जो तनाव था उसमें कुछ कमी आई, लेकिन 1978 के बाद पुनः परिस्थितियां बदली और दोनों ही महाशक्तियों के व्यवहार में उग्रता दिखाई दी। हालांकि बाद में जब नेतृत्व बदला, नेतृत्व की सोच बदली, नेतृत्व का दृष्टिकोण बदला और दोनों ही महाशक्तियों के नेताओं ने एक नई दिशा में अपने अपने राष्ट्रों को ले जाने का प्रयास किया, तो 1990 के पश्चात शीत युद्ध का अंत भी हुआ। तो गुट निरपेक्षता जो विचार है, यह एक अलग किस्म का विचार है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में दिखाई देता है। यह एक सुविचारित अवधारणा थी जिसका लक्ष्य जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो लंबे समय तक गुलामी, उपनिवेशवाद के शिकार रहे थे, उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा करना था। गुट निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को महाशक्तियों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। मुख्य रूप से इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश सम्मिलित हैं। शीत युद्ध के दौरान सब तरफ विश्व में भय का वातावरण था और अन्य देश नहीं चाहते थे, क्योंकि वे दो महायुद्धों की विभीषिकाओं को झेल चुके थे, वे नहीं चाहते थे कि विश्व में अब कोई और युद्ध हो। और ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ थी,
ये लंबे समय तक शोषण की शिकार रही थी, तो ये नहीं चाहती थी कि किसी भी महाशक्ति या किसी भी वाद में सम्मिलित होकर ये अपने विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें। जहां संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभक्त था, वहीं दूसरी ओर एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व सामने आने लगा। हालांकि दोनों महाशक्तियां इन नवोदित राष्ट्रों पर दबाव डाल रही थी कि वे उनके उनके गुट में शामिल हो जाए, लेकिन ये राष्ट्र अपने आप को किसी वाद से संबद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि ऐसा करने पर उनका विकास गलत तरीके से प्रभावित होगा। गुट निरपेक्षता एशिया के नवजागरण की प्रमुख विशेषता थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस नीति का पालन किया। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र हुए, उन्होंने भी इस नीति की पालना शुरू की। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफी मजबूत बनाया। गुट निरपेक्षता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों ने लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के पश्चात अपने स्वतंत्र अस्तित्व के निर्माण के लिए स्वीकार किया, क्योंकि ये चाहते थे कि ये स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीतियों का निर्माण कर सकें और आत्मसम्मान के साथ जी सकें। स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने ही गुट निरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है वह यही है कि दोनों महाशक्तियों से अपने आप को संबद्ध न रखना अथवा किसी वैचारिक वाद में न उलझना। गुट निरपेक्षता के विभिन्न अर्थ भी विद्वानों द्वारा लगाए गए हैं और इसको अलग अलग शब्दों से भी विद्वानों ने इसको पहचाना है। किसी ने इसे अप्रतिबद्धता, तटस्थता या सकारात्मक तटस्थतावाद, स्वतंत्र अथवा सक्रिय नीति या शांतिपूर्ण सक्रिय सह अस्तित्व की नीति भी कहा गया है। तो अलग अलग इसके जो शब्द हैं वे भी विद्वानों द्वारा बताए गए। तो इसकी शब्दावली के संबंध में भी कई तरह की भ्रांतियां भी है, कई मतभेद भी है। गुट निरपेक्षता का एक सर्वमान्य मंच है। वहां प्रत्येक गुट निरपेक्ष देश का अपना वैयक्तिक अथवा क्षेत्रीय मंच भी है, जिसे सामान्य मंच से अलग पहचाना जा सकता है। तो अलग अलग जो भ्रांतियां रही है, विद्वानों में अलग अलग कुछ विचार भी रहे हैं। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की और गुट निरपेक्षता को इन सबसे अलग बताया। ये 6 धारणाएं थी: अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता। अलगाववाद ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या बिल्कुल अलग रहे। अप्रतिबद्धता का तात्पर्य है कि किन्हीं 2 अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न होना। तटस्थता एक देश की वह कानूनी या राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती। तटस्थीकरण अर्थात देश हमेशा के लिए तटस्थ है। एक पक्षवाद का अर्थ है कि प्रत्येक देश को निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए
और ऐसा करने में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश ऐसा करते हैं या नहीं। असंदिग्धता विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर बल देती है। यह बताती है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए। तो श्वार्ज़ेनबर्गर का मानना है कि गुटनिरपेक्षता इन सभी धारणाओं से भिन्न है। गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों के संदर्भ में नीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हो या गुटनिरपेक्ष हो। यह नीति चुप्पी लगाकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसमें स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जाता है। वे ही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों, किसी शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हो, युद्धों को टालना चाहते हों, तनाव को कम करने में सहयोग करते हों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के समर्थक हों। किसी एक गुट के साथ संबद्ध होकर विचारों का अनुसरण करना गुटनिरपेक्षता नहीं है। गुटनिरपेक्षता अपनी स्वतंत्र रीति, स्वतंत्र नीति से आगे बढ़ना है।